नमस्कार दोस्तों। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि पूरा दिन निकल जाता है लेकिन आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते? सपने, ग्रोथ और मेंटल शांति सब पीछे रह जाती है और आप सिर्फ दुनिया के रिएक्शंस में जी रहे होते हो। अगर हाँ, तो ये ऑडियो आपके लिए है। तो शुरू करते हैं। आज हम डिकोड कर रहे हैं बुक रीबिल्ड योरसेल्फ। ये बुक सेल्फ फोकस, मेंटल डिसिप्लिन और अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने पर बेस्ड है। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी एनर्जी, फोकस और पोटेंशियल को दोबारा एक डायरेक्शन देना चाहते हैं। इस बुक के राइटर हैं ब्रायन ट्रेसी। ब्रायन ट्रेसी एक इंटरनेशनली नोन सेल्फ डेवलपमेंट एक्सपर्ट और सक्सेस साइकोलॉजी रिसर्चर हैं। उन्होंने डेकेड्स तक टॉप परफॉर्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स को स्टडी करके ये समझा कि फोकस और सेल्फ कंट्रोल ही रियल सक्सेस की फाउंडेशन होती है। चलिए फिर शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल डिकोड बुक, जहां हम हर पावरफुल बुक को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से डिकोड करते हैं। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी इस बुक की शुरुआत एक कड़वे सच से करते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग जिंदगी जी ही नहीं रहे, वो सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। उनकी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होता, बल्कि बाहर की दुनिया के हाथ में होता है। सुबह जैसे ही आंख खुलती है, हाथ सीधा फोन की तरफ बढ़ता है, बिना सोचे, बिना समझे। और इसी एक हैबिट के साथ इंसान अपना फोकस दुनिया को दे देता है। न्यूज़, मैसेजेस, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस सब मिलकर दिमाग को हाईजैक कर लेते हैं। ब्रायन ट्रेसी इस स्टेट को कहते हैं अनकॉन्शियस लिविंग। इस स्टेट में इंसान पूरा दिन बिजी रहता है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होता। वो थक जाता है लेकिन खुश नहीं होता। उसे लगता है कि वो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ दूसरों की प्रायोरिटीज पर रिएक्ट कर रहा होता है। राइटर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाते हैं। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जिसे आप पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हो, और वो है आप खुद। आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, आपके डिसीजंस। बाकी सब चीजें नॉइज हैं। लोग क्या सोच रहे हैं? नॉइज। कौन आगे निकल गया? नॉइज। सोशल मीडिया पर दिखती परफेक्ट लाइफ? नॉइज। इस बुक का सेंट्रल आइडिया यही है कि आप अपनी पूरी मेंटल एनर्जी को एक ही प्रोजेक्ट पर लगाओ, और वो प्रोजेक्ट है खुद को दोबारा बनाना। ब्रायन ट्रेसी इस प्रोसेस को कहते हैं रीबिल्डिंग योरसेल्फ फ्रॉम जीरो, यानी नीचे से शुरुआत करना। सोच, हैबिट्स, डिसिप्लिन और आइडेंटिटी सब कुछ दोबारा डिजाइन करना। यहीं पर वो इंट्रोड्यूस करते हैं एक डेंजरस कॉन्सेप्ट, स्कैटरिंग इफेक्ट। इसका मतलब है दिमाग का हर डायरेक्शन में बिखर जाना। जब आपकी एनर्जी 1000 जगह बंटी होती है तो किसी एक जगह पावर क्रिएट ही नहीं होती। आज का एवरेज इंसान दिन में लगभग 90 से 100 बार फोन चेक करता है। हर बार जब आप फोन उठाते हो, आप अपना फोकस तोड़ देते हो, और साइंस कहती है कि फोकस टूटने के बाद उसी लेवल का डीप फोकस वापस लाने में 20-30 मिनट लग जाते हैं। इसका मतलब सिंपल है, अगर आप हर 10 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आप असल में कभी फोकस में थे ही नहीं। आपका दिमाग हमेशा सरफेस लेवल पर काम कर रहा है। ब्रायन ट्रेसी यहाँ एक साइलेंट सिग्नल की बात करते हैं। जब आप सुबह उठते ही सोशल मीडिया चेक करते हो तो बिना बोले आप अपने दिमाग को कह देते हो, बाकी लोग मेरी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब आप दूसरों की फोटोज देखकर अपना टाइम स्पेंड करते हो तो आप अपने दिमाग को क्रिएट करना नहीं, कंपेयर करना सिखा रहे होते हो। और जब आप उन प्रॉब्लम्स पर सोचते रहते हो जिन्हें आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो आप अपनी मेंटल एनर्जी को बेकार जगह वेस्ट कर देते हो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग इस ट्रैप में नहीं फंसते। वो अपने फोकस को अपनी जान की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। वो अपनी सुबह दुनिया से नहीं, खुद से शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज, प्लानिंग, रीडिंग, साइलेंस, ये सब इसलिए नहीं क्योंकि वो सेल्फिश हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो समझते हैं कि स्ट्रांग इंसान ही दूसरों के काम आ सकता है। राइटर एक मिथ तोड़ते हैं। खुद पर फोकस करना मतलबी होना नहीं होता। मतलबी वो होता है जो अंदर से खाली रहकर भी दूसरों से उम्मीद रखता है। सेल्फ फोकस्ड इंसान पहले खुद को बिल्ड करता है, ताकि वो अपने परिवार, अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों के लिए एक बर्डन नहीं, बल्कि एक स्ट्रेंथ बन सके। यहीं से बुक एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब है ये मानना कि आपकी जिंदगी आपके डिसीजन से बनती है, किस्मत से नहीं। जब तक आप बाहर ब्लेम करते रहोगे, आप विक्टिम रहोगे। लेकिन जिस दिन आपने जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी रीबिल्डिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं सेल्फ फोकस एक तपस्या है, एक कॉन्शियस डिसीजन कि आप अपनी एनर्जी अपने कैरेक्टर, स्किल्स और माइंडसेट पर लगाएंगे,
और यहीं से रीबिल्ड योरसेल्फ का रियल जर्नी स्टार्ट होता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जैसे ही आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हो, वैसे ही एक नया स्ट्रगल स्टार्ट होता है। और वो स्ट्रगल बाहर की दुनिया के नहीं होता, वो स्ट्रगल आपके अपने दिमाग के साथ होता है। इस चैप्टर में राइटर सबसे पहले एक शॉकिंग बात बोलते हैं, आपका दिमाग आपका दोस्त नहीं है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है। आपका दिमाग आपको सक्सेसफुल बनाना नहीं चाहता, आपको मिलियनेयर बनाना नहीं चाहता। उसका सिर्फ एक ही काम है, आपको सेफ रखना और एनर्जी बचाना। इसलिए जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज शुरू करना, सोशल मीडिया कम करना या खुद पर काम करना, तो आपका दिमाग अलार्म बजा देता है। वो कहता है, ये नया है, ये अनकंफर्टेबल है, इसमें रिस्क हो सकता है, रुक जाओ। ब्रायन ट्रेसी इस रेजिस्टेंस को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं, ये रेजिस्टेंस फेलियर का साइन नहीं है, ये प्रोग्रेस का प्रूफ है। जिस दिन आपको रेजिस्टेंस फील हो, समझ लेना कि आप पुराने वर्जन से बाहर निकल रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 90% लोग इसी पॉइंट पर हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं, शायद ये मेरे बस का नहीं, और फिर वो दोबारा पुरानी जिंदगी में वापस चले जाते हैं। राइटर यहाँ एक पावरफुल साइंस इंट्रोड्यूस करते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि आपका दिमाग पत्थर का नहीं बना है, वो मिट्टी की तरह है। उसे किसी भी उम्र में नया शेप दिया जा सकता है। ब्रायन ट्रेसी एग्जाम्पल देते हैं एक जंगल का। जब आप पहली बार जंगल में चलने की कोशिश करते हो तो रास्ता बनाना मुश्किल होता है। झाड़ियां होती हैं, कांटे होते हैं, लेकिन जब आप बार बार उसी रास्ते से गुजरते हो तो धीरे धीरे एक पाथ बन जाता है, फिर वही पाथ रोड बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप बार बार एक नया थॉट सोचते हो, एक नया एक्शन लेते हो, तो आप अपने दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बना देते हो। इस बुक में ब्रायन ट्रेसी 3 प्रिंसिपल्स बताते हैं जो दिमाग को रीप्रोग्राम करने में मदद करते हैं। पहला प्रिंसिपल है रेपिटेशन विद इंटेंशन। सिर्फ हैबिट रिपीट करना काफी नहीं है, आपको पूरी अवेयरनेस के साथ रिपीट करना होगा। जब आप फोन उठाकर स्क्रॉल करने के बजाय किताब उठाते हो तो आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते, आप अपने दिमाग को बता रहे होते हो कि अब कंट्रोल किसके हाथ में है। दूसरा प्रिंसिपल है इमोशनल अटैचमेंट। दिमाग उन चीजों को जल्दी सीखता है जिनके साथ स्ट्रॉन्ग इमोशन जुड़ा होता है। अगर आप अपनी नई हैबिट्स के साथ प्राइड, खुशी और जीत का इमोशन जोड़ देते हो तो दिमाग उन्हें फास्ट ट्रैक पर एक्सेप्ट करता है। तीसरा प्रिंसिपल है आइडेंटिटी शिफ्ट। ये इस बुक का सबसे डीप और पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, रियल चेंज तब नहीं आता जब आप कहते हो मैं ट्राई कर रहा हूं। रियल चेंज तब आता है जब आप कहते हो मैं ऐसा इंसान हूं। जब आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देते हो तो हैबिट्स अपने आप चेंज होने लगती हैं। इस पॉइंट पर राइटर एक बहुत बड़ी गलती की बात करते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं। वो सिर्फ एक चीज बदलने की कोशिश करते हैं। कोई सिर्फ एक्सरसाइज शुरू करता है लेकिन स्लीप और डाइट इग्नोर करता है। कोई सिर्फ पढ़ना शुरू करता है लेकिन नेगेटिव लोगों के साथ रहना बंद नहीं करता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सेल्फ रीबिल्डिंग एक सिंगल एंगल प्रोसेस नहीं है, ये एक कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन है। इसलिए आपको एक साथ अपनी लाइफ के 5 एरियाज पर काम करना होगा। आपकी सोच, आपके इमोशंस, आपके डेली एक्शंस, आपका बॉडी और हेल्थ, आपका एनवायरनमेंट। ये पांचों चीजें एक चेन की तरह जुड़ी हुई हैं। अगर एक कमजोर होगी तो बाकी चारों भी टूट जाएंगी। जब आप इन सबको एक डायरेक्शन में अलाइन कर देते हो तो चेंज मुश्किल नहीं लगता, चेंज नेचुरल लगने लगता है। ब्रायन ट्रेसी यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग देते हैं। वो कहते हैं, इस जर्नी में आप गिरोगे और ये गिरना नॉर्मल है। हो सकता है आप 2 दिन परफेक्ट फॉलो करो, तीसरे दिन फिर से पुरानी हैबिट्स में चले जाओ। 99% लोग यही खुद को लूजर मान लेते हैं। लेकिन राइटर कहते हैं, ये फेलियर नहीं है, ये फीडबैक है। अगर आप किसी दिन सुबह नहीं उठ पाए तो खुद को बेकार बोलना बंद करो, बस ऑब्जर्व करो। क्या आप लेट सोए थे? क्या फोन बेड के पास था? क्या अलार्म वीक था? इमोशन नहीं, सिस्टम फिक्स करो। ब्रायन ट्रेसी यहाँ एक पावरफुल कंपैरिजन देते हैं। वो कहते हैं, जो लोग अपनी लाइफ को इमोशनल ड्रामा की तरह जीते हैं वो हमेशा सफर करते हैं, और जो लोग अपनी लाइफ को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह देखते हैं वो हमेशा ग्रो करते हैं। साइंटिस्ट कभी एक्सपेरिमेंट फेल होने पर रोता नहीं, वो डेटा देखता है और नेक्स्ट अटेम्प्ट बेटर करता है। इस बुक का अगला मेजर लेसन है सेल्फ फोकस वर्सेस सेल्फिशनेस। राइटर क्लियर कर देते हैं कि सेल्फ फोकस का मतलब दुनिया से कट हो जाना नहीं है। सेल्फ फोकस का मतलब है इतना स्ट्रांग बन जाना कि आप दूसरों के लिए बोझ नहीं बल्कि सपोर्ट बन सको। ब्रायन ट्रेसी एग्जाम्पल देते हैं एक एयरप्लेन के ऑक्सीजन मास्क का। पहले अपना मास्क पहनो, फिर दूसरों की मदद करो।
अगर आप खुद मेंटली वीक हो, इमोशनली अनस्टेबल हो, फिजिकली अनहेल्दी हो, तो आप किसी के काम नहीं आ सकते। इसलिए सेल्फ फोकस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्वार्थ नहीं। बुक के एंड की तरफ आते हुए ब्रायन ट्रेसी एक फाइनल ट्रूथ बोलते हैं। वो कहते हैं, जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं हैं, वो आपसे ज्यादा लकी नहीं हैं। उन्होंने बस एक चीज सीख ली है, अपनी पूरी एनर्जी एक ही प्रोजेक्ट पर लगाना, और वो प्रोजेक्ट है खुद का बेस्ट वर्जन बनाना। जब आप अपने फोकस पर कंट्रोल पा लेते हो तो बाकी सब चीजें अपने आप इंप्रूव होने लगती हैं। करियर, रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंस, सब कुछ। बुक यहीं पर ये क्लियर करती है कि आप दुनिया को तभी कुछ दे सकते हो जब आपके पास देने के लिए कुछ हो, और खुद को रीबिल्ड करना इसी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का नाम है। धन्यवाद मित्रों। नेक्स्ट किस बुक को एक्सप्लेन करेंगे ये आप कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये नरेशन आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिकोड बुक को सपोर्ट करते रहिए।